हेलो स्टूडेंट, हम सीजीएल प्री के पूरे पेपर सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ये आज का पेपर 2 है, ठीक है। इसमें मैंने पहला पेपर पहले एक्सप्लेन कर दिया है, आप मेरे साइट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। एसएससी मैथ बाय अल्पेश सर या ऑनलाइन मैथ बाय अल्पेश सर, ठीक है। देखो स्टूडेंट, ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ बोला इन अ रेस अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक में रेस है, देखो यहाँ पे ये एक रेस है जो सर्कुलर ट्रैक में है, ओके। टू साइकिल राइडिंग द स्पीड ऑफ, दो साइकिल दौड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में हुआ। और सेम डायरेक्शन में स्पीड का क्या होता है स्टूडेंट, स्पीड का होता है डिफरेंस, तो ये हुआ 30 - 25, ओके। हाँ 75 गया था टाइम में, तो ये हुआ 5, 75/t, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करो स्टूडेंट, ये हुआ 15, तो t की वैल्यू आई 15 आवर्स, ओके स्टूडेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने जल्द जल्द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, देखो स्टूडेंट, सेकंड में थोड़ा एक करेक्शन था, मैं क्लियर कर दूं। P द 2 टाइम मोर, ठीक है, तो मोर नहीं, यहाँ पे 2 टाइम्स है, मतलब P और ये Q। P है स्टूडेंट 2 टाइम, किससे, Q से। ये इसकी क्षमता है, एफिशिएंसी। उससे बोला हुआ है P इज एबल टू कंप्लीट द पीस ऑफ 40 डेज, मतलब टोटल वर्क क्या हुआ, टोटल हुआ 2 × 40, मतलब ये हुआ 80। क्लियर हुआ, टोटल वर्क क्या होता है, यू टू द टोटल एफिशिएंसी इनटू टाइम। एम आई क्लियर। अब बोला है वही काम Q कब करेगा, तो Q वही काम, सॉरी हमें बोला है P + Q मिलकर वही काम कब करेंगे, तो पूरा काम 80 है। ये कितना हुआ, पूरा काम P + Q मिलकर 3। इसको सॉल्व करो स्टूडेंट, 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18, 2 बचे 6, तो ये हुआ आपका अप्रॉक्सीमेटली 27%, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, चलो स्टूडेंट, ये देखो ये IMP क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये अपडेट क्वेश्चन है। बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट रहे क्वेश्चन में, देखो बराबर। इन द इलेक्शन 2% पर्सन द वोटर डिड नॉट कास्ट, मतलब सपोज करो पूरे वोट है 100%, ओके। 2% वोट नहीं किया, डिड नॉट पार्टिसिपेट। वोट कितने किया फिर, 98% ने, 98% ने वोट किया। एम आई क्लियर, ये रहा वोट। होप यू रहा, इतने लोगों ने वोट दिया, मतलब कास्टेड इतने लोगों ने वोट दिया, ये थे टोटल, इतने ने वोट दिया। तो 98% में से यहाँ पे 2 कैंडिडेट है, ए डिफीट बी, ए ने बी को हराया, मतलब ए क्या हुआ, विनर, बी क्या हुआ, लूजर। ए को मिला के लिखा है 43% इनरोल द वोटर कास्ट द वोट फॉर द प्योर ऑफ ए, मतलब पूरे के 43%, 98 के नहीं, पूरे के 48%, ठीक है। ये 43% है, तो बचे कितने स्टूडेंट, हाँ यहाँ पे एक कंसेप्ट रह गया, इलेक्शन 2% इनरोल द वोटर डिड नॉट पार्टिसिपेट, 500 वोट वेर इनवैलिड, मतलब 500 वोट क्या है, इनवैलिड, तो ये पूरे से माइनस हो गए 500। एम आई क्लियर, तो ये तो 43 है, तो ये क्या हुआ बचा, ये बचा 55% - 500, ये वो अलग अलग, हाँ रिपीट देखो, टोटल कितना है 100%, कास्ट कितने हुए 98%, 98 - 5 डिड इनवैलिड, 5 से इनवैलिड यहाँ से माइनस कर दिए, एक विनर एक लूजर है, तो विनर को कितना मिला 43%, और यहाँ पे लूजर 55 - 500, ओके स्टूडेंट। अब देखो बराबर ये बचे हुए हैं, अब इसका डिफरेंस उसने बोला है ए ने बी को हराया 200 से, तो डिफरेंस निकलो स्टूडेंट, डिफरेंस क्या आएगा, ध्यान रखो बड़े को छोटे माइनस करते हैं, डिफरेंस बड़े को, ये विनर बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो ये हुआ 43% - 55% - 500 इक्वल टू 200। सॉल्व करो स्टूडेंट, ये हुआ 12% + 500 इक्वल टू 200, ओके, -12 आएगा, तो 12% इक्वल टू यहाँ 300 आएगा, तो 1% की वैल्यू आएगी स्टूडेंट यहाँ पे 25, ठीक है। 12 × 12 12 बन 60, तो 100% होगा स्टूडेंट यहाँ पे 2500। तो देखो स्टूडेंट, टोटल वोट तो हो गए 2500, लेकिन उससे बोला क्या है, द वॉट द नंबर ऑफ टोटल वोट कास्ट, कितने लोगों ने वोट दिया, तभी बताया 98% दिया था, तो डे टोटल वोट कास्ट मतलब कितने लोगों ने वोट किया, तो 2500 का 98%, मतलब 2% लोगों ने किया ही नहीं, तो ये रहा आपका आंसर। 25 × 200, 0 20 कैरी, 25 9 = 225, तो ये हुआ 245 0, 2450। ये अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, यूनिक क्वेश्चन है, ये मेंस में आने के चांस बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, चलो। हर शिप में आपको 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे स्टूडेंट जो चैलेंजिंग है, अच्छे है या एग्जाम में आ सकते हैं। देखो यहाँ लिखा है 25 65, देखो स्टूडेंट ऐसे कैसे बताए थे, अगर 25 और 65 इनके ऐड कर लो कितना होता है 90, किसी भी नंबर का एडिशन 90 होता है स्टूडेंट को आप चेंज कर सकते हो, इसको आप चेंज करो 45 में, इसको चेंज कर दो आप 45 में, तो ये हुआ sin 45 - cos 45, और ये भी cos 45, तो साइन पढ़ो क्या होता है 1/√2, ये भी 1/√2,
माइनस 1/√2 इंटू 1/√2, ये 1/2 माइनस 1/2 स्टूडेंट हुआ 0, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। वैल्यू परफेक्ट नहीं रही स्टूडेंट तो उसको क्लोज टू ले लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन डी आई का स्टूडेंट पढ़ो बराबर, मैं बताता हूँ, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डी 2020 10,005 से थे, तो हमने डी बोला हुआ है, तो यहाँ देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी आपको दिखता है, बता दो स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 8% है, तो डी में बोला हुआ है पॉपुलेशन ऑफ डी इन 2020 वॉज 10,500। द पॉपुलेशन ए 2020 का पूछा है, टोटल 600%, पूरा 100% है। तो देखो यहाँ पे 8%, ठीक है, 8% की वैल्यू आपको दिए 10,500। आपको बोला ए कितनी है, तो यहाँ पे ए, ठीक है, यहाँ पे 12%, ठीक है, आपको दिखता नहीं, बता दो ये कितना है 12%। तो 12% की वैल्यू कितनी, अब बस सॉल्व कर लो, ये क्या होगा 2/3, 2 से इसको डिवाइड कर लो, 2 5 2 2 2 5 0, तो 3, तो x हुआ 3 इंटू 5 2 5 2 0, 15, एक कैरी 7 और ये 1575 मतलब 15,750। ये था डी आई क्वेश्चन। डी आई बहुत ही आसान आता है स्टूडेंट एसएससी में, मतलब मोस्ट ऑफ द एडवांस सेक्शन अच्छा होता है, इसलिए डी आई आसान होता है। चलो देखो क्वेश्चन 6, इसमें बोला हुआ है ये पूरा इक्वेशन दिया हुआ है और ये वैल्यू दी हुई है, तो ऐसे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द वैल्यू ही पुट कर दो स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे हर बार कंसेप्ट बनने पॉसिबल नहीं होते। अगर फिर भी अगर आप करना चाहते हो, देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्यूब है 8 का और ये है वाई का, दोनों पॉजिटिव है। एम आई क्लियर, ये दोनों क्या है पॉजिटिव, तो आप ऐसे बना सकते हैं इसको, क्योंकि ये भी स्क्वायर होगा किसी का। एम आई क्लियर, तो यहाँ पे चांस बनते रॉन्ग होने के, ये ना हो इसलिए डायरेक्ट ये कंसेप्ट है 64। एक्स का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब स्टूडेंट यहाँ पे 27। एम आई क्लियर, 3 का क्यूब होगा 27। एम आई क्लियर, 3 का क्यूब होगा यहाँ पे 27, तो यहाँ पे आप 27 पुट कर दो प्लस 38, यहाँ लिखा है एक्स का स्क्वायर, तो ये होगा 9, वाई है -4, ओके, प्लस 20, एक्स है 3 और वाई का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, और यहाँ बोला है क्यूब, क्यूब नेगेटिव हो सकता है, 4 का क्यूब क्या होगा 64। अब इसको सॉल्व करना, अगर आप देखो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, सभी दो ही डिजिट का मल्टीप्लाई है 64, ये 7 चौक 28, देखो एक मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं 6 2 12, ठीक है, 4 दूने 8, 6 7 42 और 4 2 8, ये 8, ये 12, कैरी 1 1728, तो ये बना 1728, यहाँ माइनस आएगा 9 4 36। ओके स्टूडेंट, इधर बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ देखो बराबर मतलब 36 इंटू 38, ये 8 6 48, 3 3 9, 8 3 24, 8 7 3 18, ठीक है, ये 8 और ये हुआ 16, कैरी 1, ये हुआ 13, ये हुआ 1368, ये हुआ प्लस, ये हुआ मल्टीप्लाई 48 इंटू 2 96 960 माइनस 64। क्लियर, तो पहले प्लस ही कर लेते इनका, तो प्लस क्या होगा ये 8 और ये भी 8, 17 और 9 ये आएगा 26 माइनस इनका एडिशन, क्लियर इनका एडिशन, ये हुआ माइनस प्लस होता है, तो ये हुआ 12, कैरी 1 13, कैरी 1, तो ये हुआ 14। अब इनका माइनस ये आया 6 5 2 1 12 तो 56, ये रहा आपका आंसर। सिंपल कंसेप्ट है, आप क्यूब से करोगे लेकिन वहाँ पे चांस बनते रॉन्ग होने, क्योंकि हर बार परफेक्ट नहीं आता। ठीक है, 6 हो गया। अब ये 7th, ये क्वेश्चन है आपका वर्क एंड टाइम का। देखो स्टूडेंट, यहाँ बोला है एक्स ने काम किया कोई काम 9 डेज, वही वाई ने काम किया किसी काम को 36 डेज। ए इज बिगिन टू वर्क एंड द अल्टरनेटिव वन ईच अदर द होल वर्क, तो एलसीएम कितना आएगा 36, यहाँ 4 यहाँ 1। तो देखो स्टूडेंट, पहले एक्स काम कर रहा है, 4 काम करेगा, बाद में वाई काम करेगा जो 1 काम करेगा, मतलब 2 डेज में स्टूडेंट काम हुआ 5, हमें करना है 36। अब 5 के में 36 नहीं आता, जो आता वही कर लो, 7 से 35 होता है, ये हुआ 14 डेज स्टूडेंट, और यह आया 35। अब देखो स्टूडेंट, एक तो बच गया ना, तो अब ये 14, एक बचा हुआ। और नंबर देखो स्टूडेंट, यहाँ पे पहले एक्स का नंबर है अभी, तो ये 14 1/4 ये आंसर है। ठीक है, ये अल्टरनेटिव क्वेश्चन स्टूडेंट, ये अच्छे एग्जाम में आए हुए इस बार। चलो, ये है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन। अ शॉपकीपर वाज यूज 940 ग्राम वेट इन द प्लेस ऑफ 1 kg, ओके, द सेल 4% प्रॉफिट। देखो स्टूडेंट, सीपी और ये एफसी, प्रॉफिट लॉस पैसों में होता है, मतलब 100 रुपये की चीज़ उसने 104 रुपये में बेच दी, लेकिन देना था उसको 1000 ग्राम, लेकिन दिया कितना उसने 940 ग्राम ही वेट दिया हुआ है,
940 ग्राम ही वेट दिया हुआ है। ठीक है, कभी भी वेट ध्यान रखो स्टूडेंट, जो भी क्वांटिटी वो नीचे लिखते हैं, 1 2 ये भी कैंसिल, क्रॉस कर लो स्टूडेंट, यहाँ पे 2 से होता है, ये होगा आपका 52, ये 2 से 47, तो ये हुआ CP 47, SP हुआ 52। तो यहाँ स्टूडेंट प्रॉफिट हुआ, तो हम डायरेक्ट करेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट स्टूडेंट कितना प्रॉफिट हुआ, देखो स्टूडेंट यहाँ पे 5 का प्रॉफिट हुआ 47 पे इंटू 100 और सिंबल परसेंट का, तो ये हुआ 500/47%। अब इसको सॉल्व करो स्टूडेंट, कितना आएगा 500/47, तो 47 1 जा 47, 3 बचा, ठीक है, और ये 0 0, ये बचा 30। अब देखो अप्रॉक्सीमेटली 5 6 के आसपास आता है, ठीक है, 5 का अप्रॉक्स से 50, 5 6 30, मतलब 10.64 आंसर है। ठीक है, जितना मिला उतना टिक करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर आपका 9th, यहाँ बोला डी मिड पॉइंट, ए दिया है 90। देखो स्टूडेंट, ये आपका ट्रायंगल है इस टाइप से, ए दिया हुआ है 90, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, डी मिड पॉइंट है बीसी का। डी क्या है स्टूडेंट, मिड पॉइंट है बीसी का। क्लियर, अगर डी मिड पॉइंट है बीसी का और आपको एडी पूछा हुआ है, क्या पूछा है, एडी। देखो स्टूडेंट, ये मिड पॉइंट है, मतलब ये दो पार्ट इक्वल होंगे और ये 90 है, तो कंसेप्ट ये बनता है स्टूडेंट, अगर ये दो पार्ट इक्वल तो ये भी पार्ट इक्वल आता है। एक प्रॉपर्टी स्टूडेंट राइट एंगल ट्रायंगल की, अगर ये 90 रहा और ये मिड पॉइंट रहा तो ये तीनों पार्ट इक्वल आते हैं, ये पार्ट भी, ये पार्ट भी और ये पार्ट भी। ओके, इस कंसेप्ट से आप क्या बोलोगे, तो ये क्या हुआ, BC हुआ BD का था, तो यहाँ पे AD आएगा स्टूडेंट, AD उतना ही है जितना BD है, जितना DC है। एम आई क्लियर। और स्टूडेंट BD क्या बनेगा, BD बनेगा BC का आधा, यानी AD आएगा BC/2, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9th हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10th, चलो ये भी क्वेश्चन अपडेट स्टूडेंट, इन वॉट रेशियो वाटर भी मिक्स, हमें वाटर मिक्स करना है स्टूडेंट, कॉस्टिंग 3200 मीटर। देखो तो बराबर यहाँ पे हमें वाटर मिक्स करना है, किसमें, मोस्ट ऑफ द मिल्क में, हमें स्टूडेंट वाटर मिक्स करना है मिल्क में, और वाटर से रेशियो पूछा हुआ है। इन वॉट रेशियो में द मिल्क इन द कॉस्टिंग 32 पर मीटर, इन ऑर्डर टू गेट द मिक्सिंग कॉस्ट 28 पर लीटर। पहले कितना है 32 लाया था, वाटर 0 था, ये बना 28 पर लीटर। एम आई क्लियर। इस डायरेक्शन में ये 4 आएगा, इस साइड में ये 28 आएगा, तो रेशियो बनेगा स्टूडेंट 1:7। क्लियर हुआ, तो ये रहा आंसर। अब ध्यान रखो स्टूडेंट, यहाँ पे आप वाटर मिक्स कर रहे हो मिल्क में, पूरा ये 8 हुआ, मतलब वाटर मिक्स कर रहे हो, तो रेशियो इनका 1:7 ही बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, वाटर ऐड कर रहे हो, ये आंसर कभी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है। चलो क्वेश्चन नंबर 11th, ये भी वर्क एंड टाइम क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्लियर, देखो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा है, तो समझ के सॉल्व करो। ठीक है, देखो यहाँ बोला है 5 वुमेन 9 गर्ल्स, मैं जी लिख लेता हूँ, ये 9 दिनों में पूरा 18,720 काम करते हैं, रुपए नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट है स्टूडेंट, MDH/WR, मैन, डेज, आवर, W यानी वर्क और रेट यानी रिमेनिंग, पैसे वगैरह। ठीक है, दूसरा तो वही बोला हुआ है 9 डेज, मतलब 9 वुमेन प्लस 16 गर्ल्स यही काम को कितने में करते हैं, 14 डेज में, तो उनको पैसा मिलता है कितना, 52,080। ओके, तो आगे बोला हुआ है कि 12 वुमेन प्लस 7 गर्ल्स मिलकर 13 दिनों में कितना पैसा अर्न करेंगे, ये क्वेश्चन रहा। तो वही कंसेप्ट है, पहले दो से रेशियो निकालते हैं। देखो यहीं पे कैंसिल होता है स्टूडेंट, आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखो स्टूडेंट इन दोनों को सॉल्व करना है। यहाँ पे वैसे ही आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा 9W 16G अपॉन 52080, और यहाँ पे 14 एज इट इज़, और यहाँ पे जो डाटा है वैसा का वैसा ही लिख लो, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होता, ये फिक्स डाटा इधर का होता है। क्लियर, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों में देखो स्टूडेंट, तो इन दोनों में आप देखो बराबर 9 से 9 2 18, 9 6 72। क्लियर, यहाँ पे 14 से टेबल बोलो, 14 3 42। ओके, 14 3 42, 10 बचे यानी 100, 14 6 98, 14 6 14 5 85, 14 6 98। एम आई क्लियर। 14 7 जाएगा, सॉरी 14 7 98, और बचे फिर यहाँ पे 2, 14 2
28, ये बचा 0। क्लियर, 0 0 यहाँ पे कैंसिल, मतलब ये बना 5W प्लस 9G अपॉन 206 इक्वल टू 9W प्लस 16G अपॉन 372। देखो स्टूडेंट यहाँ पे और कट्टा ये कैंसिल होता है, जितना ये कैंसिल होगा उतना करना पड़ेगा। ये 206 है स्टूडेंट और ये 372 है। ओके, अब ये देखो स्टूडेंट यहाँ पे 2 से होता है तो ये आएगा 103, और ये 2 से होता है तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 16 और 2 4 6 ज़ा 12। ओके, ये बना 186, ये बना 186। अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। देखो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है स्टूडेंट, और होगा ही, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या आता है, एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन में डिस्टर्ब करते हैं स्टूडेंट। ये एग्जाम का पैटर्न ही वैसा है कि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन में डिस्टर्ब किया जाता है। देखो स्टूडेंट, मैं भी कैलकुलेशन यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। अगर आप देखो स्टूडेंट यहाँ पे, हाँ ये था आपका, हाँ ये बराबर करना है, यहाँ पे 8 है, 208, मतलब 9 2 ज़ा 18, 9 8 ज़ा 16, तो ये था 8, तो आपने 2 से किया तो ये बना 104 और ये 186। क्लियर, ये 104। अब और 2 से होता है तो ये बना 52, ये बना 93। एम आई क्लियर। अब मैं क्रॉस करो स्टूडेंट, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। अब मैं 5 3 15, 1 क्यारी 45 और 46, ये 46W होगा प्लस 9 से 9 3 27, 2 क्यारी 81 और 83, ये होगा G इक्वल टू 52 9, 9 दूना 18, 1 क्यारी 45 और 1 46, 468W प्लस 16, 16 दूने 32, 3 क्यारी 80 और 3 83, ये हुआ G। देखो यहाँ पे ये इधर आता है, माइनस होगा, ये इधर लेके जाओ, ये माइनस करो, मतलब ये आएगा 5G इक्वल टू 3W, 5G इक्वल टू 3W। मतलब देखो स्टूडेंट यहाँ पे रेशियो सामने की वैल्यू होती है, मतलब G और W का रेशियो क्या होगा, G का 3 और W का 5। अब ये डाटा आपको यहाँ पुट कर देना है स्टूडेंट इस वैल्यूज़ में, मतलब 9, W कितना है 5, तो ये हुआ 45, G कितना है स्टूडेंट, G है 3, तो ये हुआ 48। एम आई क्लियर। और ये 14 अभी आपने डिवाइड किया था, कितना आया था स्टूडेंट, 14 से डिवाइड करके आया था ये 372, और वहाँ पे 0 भी है। क्लियर, 372 और यहाँ पे 0, 14 3 सा टेबल बोल के, और यहाँ पे भी टेबल बोल करो। W कितना है 5, तो ये हुआ 60, G कितना है 3, तो ये हुआ 21। सेम यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे X। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे ऊपर एडिंग कितना होगा, यहाँ होगा 93 अपॉन 23720, और यहाँ पे आएगा आपका 81 इंटू 13 अपॉन X। ओके, हाँ अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये 3 से होता है तो ये 3 से होगा 31, और ये 3 से 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 6 ज़ा, ठीक है, 372 है स्टूडेंट, यहाँ पे 372 है, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा, तो देखो 31 ये 4 ज़ा, तो X हुआ स्टूडेंट 81 इंटू 30 इंटू 4 52। इनका मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, ये आपका लास्ट आंसर है 81 इंटू 52, ये 2 8 40 16 और ये 5, ये हुआ 2 1 1 कैरी 2 4, और एक 0 भी था यहाँ पे एक 0 था स्टूडेंट, तो ये 0 यहाँ पे आएगा, तो ये रहा आपका 42120। क्लियर, ये बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट, आगे एग्जाम में आ सकता है। क्लियर, मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, और हर शिफ्ट में आपको एक आध अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। देखो स्टॉप, ये 12th आसान है थोड़ा सा। इन द इलेक्ट्रिक स्टोर ऑनर अलो द टू सक्सेस डिस्काउंट 20 and 25% each item. The store has rewarded point scheme which enabled the customer get the pre-shopping worth 0.10 for every one reward point credited the customer account on the previous purchase of the store. A customer decide to buy the laptop market price 72,000, तो ये था 72,000। एम आई क्लियर। अब देखो पहले उसने 20% कम किया, इसका 10% आएगा 7,200, 20% आएगा 10% कितना आएगा स्टूडेंट। क्लियर, आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, तो इसका सेलिंग प्राइस आएगा, उसने डिस्काउंट दिया 20%, मतलब बचा कितना 80%, फिर डिस्काउंट दिया 25%, बचा कितना 75%। एम आई क्लियर। चलो ये एस पी हुआ, तो यहाँ पे आप देखो ये हुआ 3/4। एम आई क्लियर। यहाँ पे 2 0 कैंसिल, ये 4 से ये हुआ 20, ये 6 से मल्टीप्लाई, तो ये जो 0 6 2 ज़ा 12 कैरी 1, 6 7 ज़ा 42, तो ये हुआ 43। क्लियर। उसके बाद देखो स्टूडेंट यहाँ बोला हुआ है, उसके बाद ये रिवॉर्ड पॉइंट थे, और उसे हर पॉइंट पे
0.1 रुपीज़ मिला, मतलब उसे मिले 285 रुपये। तो यहाँ से माइनस होंगी और 285 क्रॉस टू, ये हुआ 15, यह हुआ 9, ये 2 और ये 4, तो 42,915 रुपये उसको पे करने पड़ेंगे। क्लियर। दो डिस्काउंट निकले 20% और 25% का, और उसके बाद हमने 285 माइनस कर दिए। ये क्वेश्चन आसान था थोड़ा सा क्वेश्चन। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन अलजेब्रा का, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आपने देखा होगा तो हमने लिया भी था इस क्वेश्चन को। ये बस एक फार्मूला होता है स्टूडेंट, ये वाला, अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये होता है 3abc। तो ये आपको डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा हुआ है। क्लियर। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो आसान होते हैं। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट 14। चलो ये स्टूडेंट 14 क्वेश्चन नंबर ट्रिग्नोमेट्री अपडेट क्वेश्चन स्टूडेंट। देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी कंसेप्ट है ये। यहाँ देखो स्टूडेंट बराबर, ये हुआ कॉस, ये है आपका कॉस 36 प्लस ए। एम आई के लिए इसको आपको चेंज करना है। तो ध्यान रखो स्टूडेंट, हमेशा कॉस को साइन करके 90 माइनस करना पड़ता है, मतलब कॉस साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा। क्लियर। तो ये 90 माइनस थीटा होता है, तो इसको माइनस करो। वैसे ही कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे होगा ये कॉस, इसको 90 से माइनस कर दो, मतलब साइन 90 माइनस 36 माइनस ए। क्लियर। प्लस यहाँ पे वैसे ही ये जैसा है वैसे रहने एक टर्म को, एक अगले टर्म को चेंज करते हैं। तो यहाँ कितना है 54 प्लस ए। एम आई क्लियर। तो अब यहाँ देखो ये क्या बन रहा है नेगेटिव, इसको चेंज करते पहले को, तो साइन 90 माइनस 54 माइनस ए, और ये जैसा का वैसा कॉस 54 माइनस ए। तो ये हुआ स्टूडेंट पहला कॉस 36 प्लस ए, और दूसरा हुआ साइन 54 माइनस ए। देखो माइनस माइनस यहाँ पे होगा प्लस। ओके, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब यहाँ देखो सुनिए, ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो हमें सेकंड टर्म वैसा रहने देना पड़ेगा। हम इस टर्म को वैसे रहने देते हैं, सेकंड टर्म को चेंज करते हैं। मतलब ये था आपका कॉस 54 प्लस ए, और कॉस को चेंज करते साइन, ये हुआ 90 माइनस 54 माइनस है। तो पहला टर्म वैसा रहेगा कॉस 54 माइनस ए, सॉरी 54 प्लस है, और सेकंड बनेगा साइन, माइनस करने के बाद आएगा 36 प्लस है। देखो कॉस ए साइन बी, तो ये फार्मूला स्टूडेंट पूरा कौन सा बता रहा हूँ, ठीक है, ये है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू क्या होता है, ये होता है साइन ए प्लस बी। एम आई क्लियर। साइन ए प्लस बी, मतलब ये पूरा बना साइन ए प्लस बी, मतलब दो टर्म्स है आपके पॉजिटिव, तो 36 प्लस ए प्लस 54 प्लस ए, यानी ये बना स्टूडेंट साइन 90 प्लस टॉइज है। और साइन 90 प्लस ए क्या होगा, साइन 90 प्लस टॉइज है, तो ये होगा स्टूडेंट कॉस 2 ए। साइन कन्वर्ट टू कॉस, ये होगा कॉस 2 ए। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं स्पेशली मेंस में, तो इसको पेपर को बराबर रिवाइज करो। क्लियर। ये घूम के भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे फिलहाल कोई शॉर्टकट तो है नहीं, आगे होता है तो मैं बताऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो ये स्टूडेंट डी आई क्वेश्चन है। डी आई क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द आसानी आते हैं। देखो स्टूडेंट यहाँ बोला हुआ है, मतलब पाई चार्ट दिया हुआ है, उसमें अलग अलग है पेपर, प्रिंटिंग, रॉयल्टी, मिक्सलेंस और पैडिंग। डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ पाई चार्ट शो एक्सपेंडिचर बाइंडिंग और प्रिंटिंग। ब्राइडिंग और प्रिंटिंग बोला हुआ है। ठीक है, यहाँ देखो प्रिंटिंग का ब्लू और ब्राइडिंग का दिस, इसका डिफरेंस। क्लियर। तो कितना हुआ 5%। तो मैं 5% निकालना, पूरा कितना हो 360 का, तो 5% 360 का, तो 5/100 इंटू 360। क्लियर। 0 0 कैंसिल, ये हाफ, ये हुआ 18, ये होगा 18 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन 16 में बोला हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। इसका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट ये होता है 6a का स्क्वायर, ये दिया हुआ है 24, मतलब a का स्क्वायर होगा स्टूडेंट 4 और a होगा यहाँ पे 2। वॉल्यूम बोला हुआ है, वॉल्यूम होता है a का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब होगा स्टूडेंट यहाँ पे 8। ऑप्शन फर्स्ट। तो क्वेश्चन आसान भी आते हैं, हर बार हार्ड ही नहीं आते, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको बैलेंस बनाना पड़ता है एग्जाम में। देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन सिंपलेशन का है। ठीक है,
तो यहाँ सिंपल वैसे लिखा है वैसे बनाते हैं बॉड मास से, ठीक है। बॉड मास कंसेप्ट से बनाते हैं स्टूडेंट। तो पहले ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं, ऑफ है तो पहले ऑफ सॉल्व करेंगे और बाद में डिवाइड्स। तो पहले ऑफ है सॉल्व ही कर लो। तो ये पहला होगा स्टूडेंट 24/5। एम आई क्लियर? ऑफ ये पाई कैंसिल, 3/1 आएगा, इनटू उल्टा होगा तो ये 1/3 आएगा, प्लस ये मल्टीप्लाई है। ओके, तो ये बनेगा, आप सॉल्व कर लो। 12/50 और ये -1/5, तो ये होगा 3 8 24, तो ये आएगा 8/5 प्लस यहाँ 2 से होता है, ये आएगा 6/25 और ये -1/5। तो सबको 25 बनाते हैं, इसको 5 से, इसको 1 से, इसको 5 से, इसको भी 5 से होगा, इसको भी 1 से, इसको भी 5 से। तो पहला आएगा 40 प्लस ये 6 -5 अपॉन ये आएगा 25। तो स्टूडेंट आंसर हुआ 41/25। अगर आप मिक्स फ्रैक्शन लिखते हो तो 116/25, ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब करते क्वेश्चन नंबर 18। एक ट्राइंगल देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कंसेप्ट दिया हुआ है, एक ट्राइंगल ए बी सी हो, पी क्यू आर दोनों कॉन्ग्रेंट्स हैं, ए पी यू 90 दिया हुआ है, मतलब ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जैसा बोला है स्टूडेंट वैसे बनाओ। तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल, ये पहला राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ 90 है, ये सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल तो यहाँ 90 है, और वहाँ बोला है ए 90 है और यहाँ पे पी 90 है। बी सी 13 है, पी आर पास है, ठीक है। तो बी सी तो मैं ए, पी क्यू आर तो ए बी सी, वैसे पी क्यू और आर। एम आई क्लियर? हाँ, वहाँ बी सी दिया है 13, ये कितना आएगा 13, और पी आर दिया स्टूडेंट 5, ये 5 ये भी 5 रहेगा, ये 13 ये भी 13 रहेगा। ओके, तो आप अप्लाई करो पाइथागोरस यानी 2 साइड का स्क्वायर थर्ड साइड स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 140, किसका स्क्वायर स्टूडेंट ये 12 का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये देखो बराबर है, यहाँ बोला हुआ है मीन प्रपोर्शन 7 and 112। तो डायरेक्ट कंसेप्ट स्टूडेंट मीन प्रपोर्शन का बस इनका मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट में 7 × 112, तो ये 7 2 14, 1 कैरी, ये 8 और ये 7 784, 28 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, वर्क एंड टाइम क्वेश्चन अच्छे थे एग्जाम में स्टूडेंट, ये मेंस में भी आ सकते हैं, ठीक है। फॉर वुमेन, यहाँ स्टूडेंट एक कंसेप्ट देखो, यहाँ पे ये बॉयज नहीं है, करेक्शन है स्टूडेंट यहाँ पे, यहाँ चाहिए मैन, क्लियर? हाँ, ये एग्जाम ने करेक्शन किया, सबको मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। 6 मैन रीच द वर्क इन सेम नंबर ऑफ डेज, तो वही बोला हुआ है, एक मैन भेजकर 60 दिन में, एक मैन करता है इसको 60 दिन में। तो बताओ 5 वुमेन कितने, 5 वुमेन भेज द वर्क हाउ मेनी डेज। तो वही पहले 2 से निकाल लो आप रेशियो, तो ये होगा 2W और ये होगा 3M, कैंसिल करने के बाद 2:3। तो W/M का रेशियो क्या होगा, W की वैल्यू सामने की होती है 3, M की वैल्यू होंगी 2, तो ये हो गया 1, M की वैल्यू 2 × 60, यहाँ 5, W की वैल्यू 3 × D। बनाओ स्टूडेंट यहाँ पे, ये वो 5 × 15, 15 चौक 60, तो D आएगा 4 दूने 8, ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट आपका 15। देखो स्टूडेंट यहाँ के क्या बोला हुआ है, ए 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर ड्रॉ। देखो स्टूडेंट ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर, इससे आपका कॉर्ड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, अपॉन सेंटर ऑफ सर्कल 40 मीटर लॉन्ग कॉर्ड। देखो स्टूडेंट जब ये परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो ना, ये कॉर्ड के 2 पार्ट इक्वल कहलाते हैं और ये 90 होता है। तो आप ये 40 है तो ये क्या होगा 20, ये 20 और ये 15, आपको ये निकालना है। जब भी परपेंडिकुलर होता है स्टूडेंट यहाँ पे पाइथन अप्लाई होता है, तो दोनों का एडिशन ये होगा, ठीक है। जिनको नहीं पता 20 का स्क्वायर 400, 15 का 25, ये होगा 625, किसका स्क्वायर स्टूडेंट 25 का। तो ये रहा आपका आंसर फर्स्ट, क्लियर। क्वेश्चन नंबर अब ये 22, ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का स्टूडेंट, और मैंने बताया था जब भी वैल्यू परफेक्ट ना हो ना, तो आप ये देखो ऐसे 2 से तो इनका एडिशन 90 होता है, तो 54 और 36 होता है 90। अगर ये 90 होता है तो आप इसको चेंज करो 45 में, इससे भी चेंज करो 45 में, ये चेंज 45, ये भी चेंज 45, ये चेंज 45, ये भी चेंज 45, ये चेंज नहीं होता स्टूडेंट। सेक 45 क्या होता है, सेक 45 होता है √2, इसका स्क्वायर होगा 2, कॉट 45 1 होता है प्लस 3/2, साइन 45 होता है 1/√2, तो ये होगा 1/2 इंटू सेक 45 होता है √2, तो ये होगा 2 प्लस 2/√3, ठीक है। साइन 6 tan 60 होता है स्टूडेंट √3,
√3 यहाँ पे कैंसिल, 2 यहाँ पे कैंसिल, ओके, और ये बनेगा 1, तो 1 + 3/2 + 2, ओके, तो ये होगा 3 + 3/2, क्रॉस किया तो 9/2। क्वेश्चन नंबर 23। देखो स्टूडेंट, ये तो सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है स्टूडेंट, ऐसा होता है प्रिंसिपल टाइम इनटू रेट अपॉन 100। इस कंसेप्ट से स्टूडेंट देखो यहाँ बोला हुआ है 500 रुपये पे 4 साल में किसी रेट पे, और वही 700 रुपये में 2 साल में उसी रेट में, कंबाइंड टुगेदर ऐसा मिलता है 280। ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, ये हुआ 20 और ये हुआ 14, ओके, तो ये हुआ 20 और ये 14, तो ये हुआ 34 आर, और इसकी वैल्यू स्टूडेंट 280, तो आर होगा स्टूडेंट 2 से वो कटता है 140/17, 17 8 ज़ा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये 114/17, 17 8 ज़ा होता है 6 की वैल्यू 136 एज रिमाइंडर 4, मतलब आंसर रिमाइंडर अपॉन 17, रिमाइंडर 4 है, आंसर 8 है, रिमाइंडर 4/17 हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका थीप वाला मतलब चोर पुलिस का क्वेश्चन सही है। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट देखो बनाने के तरीके बहुत से, शॉर्टकट ध्यान रखो। पहले आपको स्पीड लिख देनी है, ध्यान रखो यहाँ पर अलग लोग है। पहले क्या है थीप स्टिल, ये थीप और बाद में पुलिसमैन बोलो या ऑनर बोलो, ठीक है, पुलिसमैन या फिर ऑनर। तो थीप की स्पीड 57 है और यहाँ पे ऑनर स्टार्ट उसकी स्पीड है 76, बरोबर। यहाँ टाइम, इसका पर रेशो निकलो स्टूडेंट, इसका रेशो 19 3 ज़ा 19 4 ज़ा, स्पीड का उल्टा होता टाइम, तो यहाँ आएगा 4:3, ओके। देखो स्टूडेंट अब ये 3 बजे निकला, ये थीप कितने बजे निकला 3 AM को, और ये निकला स्टूडेंट 4 AM को। एम आई क्लियर? कितना डिफरेंस स्टूडेंट 1 घंटे का, और यहाँ कितना आया 1 की वैल्यू स्टूडेंट 1 आवर होगा, मतलब यहाँ आएगा 4 आवर्स और यहाँ आएगा 3 आवर्स। अब देखो स्टूडेंट बराबर 3 बजे से 4 घंटे या फिर 4 बजे से 3 घंटे, आप 3 बजे से 4 घंटे काउंट करो या फिर 4 बजे से आप 3 घंटे काउंट करो, दोनों केस में आएगा आपका 7 AM, तो ऑप्शन नंबर 3, ओके। ये टाइम एंड डिस्टेंस की टेक्निक्स है। क्वेश्चन नंबर 25। तो ये क्वेश्चन एज इसका है स्टूडेंट, द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम 5 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट ऑफ डॉटर। देखो स्टूडेंट यहाँ पे हाँ यहाँ बोला है नाउ, यहाँ है प्रेजेंट एज, ओके। तो प्रेजेंट एज किसका, रहीम का, उसके डॉटर से। तो रहीम है 5 टाइम्स अपने डॉटर्स के, ये प्रेजेंट एज पे लिखा हुआ है, वहाँ लिखा है 7 साल के बाद फ्यूचर में रहीम विल बी 3 टाइम्स ऑफ डॉटर सविता। रहीम क्या है 3 टाइम्स ऑफ डॉटर का ही नाम सविता है, ये इसका 3 टाइम्स है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट अगर एज कोई भी समय में काउंट करो डिफरेंस कांस्टेंट होता है, क्लियर। 2 भाई का डिफरेंस क्या होता है कांस्टेंट, यहाँ डिफरेंस क्या होगा 4 और यहाँ डिफरेंस क्या होगा 2, एम आई क्लियर। इसको सेम करना है स्टूडेंट, इसको 2 से मल्टीप्लाई 4, 2 से मल्टीप्लाई 2, 2 से मल्टीप्लाई 6। यहाँ देखो स्टूडेंट 1 और 6, 1 और 6, 1 का डिफरेंस 7, एम आई क्लियर। प्रेजेंट एज ऑफ रहीम बोला है, तो ये रही रहीम की एज की रहीम, 1 की वैल्यू 7, 7 5 ज़ा 35 ईयर्स, एम आई क्लियर। ये रहा आपका आंसर। तो ऐसी शॉर्टकट ट्रिक से क्वेश्चन बनाने पड़े थे स्टूडेंट। 1-2 क्वेश्चन इस पेपर में अच्छे थे, आगे भी बनेंगे स्टूडेंट, ठीक है। जो भी आपको डाउट्स आप कमेंट में बोल सकते हो, और प्लीज़ स्टूडेंट लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्लियर हुआ। ऐसे भी और पेपर बनते रहेंगे स्टूडेंट, बाकी जितने पेपर से 39 पूरी शिफ्ट से मैं ऑल पेपर इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, ओके। धन्यवाद स्टूडेंट, थैंक्स।